इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी और साइंस के जो कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर लें। और इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 143। मिल्क इज ए पोर सोर्स ऑफ, दूध डायल का स्रोत है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आयरन, सी। सी जो है इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि दूध से जो लोहा आयरन की जो मात्रा है वो बहुत कम मिलती है। ठीक है दोस्तों, दूध जो है दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इससे हमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन मिलती है। और विटामिन में B12 और विटामिन डी जो है वो अधिक मात्रा में मिलती हैं। और इससे जो हमें फास्फोरस का भी जो है ये एक उच्च स्रोत है दूध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। विच इज़ नॉट ए कंटेजियस डिसीज। कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, हिस्टीरिया। ठीक है, 144 का सी है। ठीक है, हिस्टीरिया जो है ये भी एक जो है संक्रामक रोग नहीं है। हिस्टीरिया यानी मिर्गी पड़ना। हिस्टीरिया या कन्वर्जन डिसऑर्डर एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें कंपकपी लगना, चक्कर आना, सांस लेने में समस्या या मुंह में जकड़न जैसे लक्षण जो होते हैं। ये बीमारी एक प्रकार का साइकोन्यूरोसिस है और ये किसी जैविक या संरचनात्मक विकृति पर जो है वह आधारित नहीं है। इसका प्रमुख जो कारण होता है उसमें तनाव और चिंता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। प्रकाश की गति डैश से गुजरते समय न्यूनतम होगी। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में कांच में जो है वो प्रकाश की गति जो है वो न्यूनतम होगी। तो 145 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 146 है विच गैस इज लाइटर देन एयर। कौन सी गैस वायु से हल्की होती है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में सी, अमोनिया। अमोनिया जो है वो गैस जो वायु से हल्की होती है। ठीक है, तो 146 का सी जो है राइट ऑप्शन है। और दोस्तों सभी गैसों में जो सबसे हल्की गैस है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। विच इज़ द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। भारतीय दर्शन शास्त्र की सबसे प्रारंभिक स्कूल कौन सी थी। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन दिया है वो है ऑप्शन बी, सांख्य। तो 147 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। चंद्रगुप्त सेकंड फाउट वार विद द। चंद्रगुप्त सेकंड ने किसके साथ लड़ाई की। तो दोस्तों ये की थी ऑप्शन ए, शक से। ठीक है, तो 148 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो गुप्त वंश का शासक था। ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जो कि 380 ईस्वी में जो राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो वो भारत आया था। और इसने जो है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के जो है सिक्के चलाए थे। दोस्तों एक अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे कि नवरत्न कहा गया है। और इसमें जो महाकवि कालिदास थे वो संभवतः इन सभी में जो थे प्रथम थे। इसके अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी थे, क्षपणक थे जो कि फलित ज्योतिषी थे, जोशी के विद्वान थे। फिर अमर सिंह थे जो कि कोशाकार थे। शंकु थे वो वास्तुकार थे। फिर वे तालवट थे, घटक पर्र थे। फिर बराहमिहिर थे जो कि खगोल विज्ञानी थे। एवं बररुचि जैसे जो विद्वान इस नवरत्न के मंडल में थे। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कुमारगुप्त था जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है 149। द फाउंडर ऑफ विजयनगर किंगडम बाज। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। तो दोस्तों वो थे ऑप्शन है हरिहर एंड बुक्का। 49 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। इन्होंने विजयनगर की स्थापना जो है विधान्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर जो है संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर की राजधानी जो थी वो हम्पी थी जो करंट में जो अभी कर्नाटक जो है वहाँ पे पड़ता है वो। ठीक है, और इस राज्य के खंडर जो है वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है इनके काल का, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, कि फारसी राजदूत अब्दुल रजाक जो थे वो देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर जो वो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। विच मुगल एम्परर इज रिगार्डेड मोर एज एन एडवेंचरर देन ए रूलर। किसी मुगल सम्राट शासक की जगह साहसी के रूप में अधिक जाना जाता है। तो दोस्तों वो जाना जाता है 150 का सी,
बाबर को, ठीक है। तो 150 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, द इंडियंस सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, भारतीयों ने कब पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो दोस्तों ये मनाया था 26 जनवरी 1930 को। 151 का बी जो है राइट ऑप्शन है। और दोस्तों इसके पीछे की कहानी जानते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो दोस्तों कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो अपना लक्ष्य घोषित किया था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 की रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को जो है फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की जो परंपरा शुरू हुई थी। और दोस्तों इसी के कारण जो है वो भारत का संविधान भी जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जबकि जो है वो 19 नवंबर के महीने में जो 1949 को जो है वो ऑलरेडी जो तैयार हो चुका था। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ, रानी लक्ष्मीबाई की इस युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी ग्वालियर युद्ध में। तो 152 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, विच इज नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का मूल लक्षण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यह है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो 153 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये नहीं है, बाकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, संघीय सरकार है, इंडिपेंडेंस, जुडिशरी जो है स्वतंत्र है। दोस्तों प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो भी जो है जनता के द्वारा जो है चुने जाते हैं, उनको जो बोर्ड जो है जनता ही करती है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे जो है अभी जो संसद में जो चुन के जाते हैं वही जो है वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, मेंबर ऑफ द यूपीएससी कैन फंक्शन एज मेंबर अप टू द एज ऑफ, यूपीएससी के सदस्य किस उम्र तक सदस्य के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो दोस्तों 154 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी 65 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, when the vice president officiates as president he draws the salary of, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह किसका वेतन प्राप्त करता है? तो वो दोस्तों प्रेसिडेंट का वेतन प्राप्त करते हैं, राष्ट्रपति का वेतन जो है वो प्राप्त करते हैं। तो 155 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 156 है, हु वाज द फॉरेनर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, भारतीय आर्थिक नियोजन के अग्रदूत कौन थे? तो दोस्तों वो थे एम विश्वेश्वरैया। तो 156 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। दोस्तों ये भारत के महान अभियंता यानी इंजीनियर थे, एक राजनयिक थे। उन्हें सन 1955 में जो भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित भी किया गया था। दोस्तों इनका जन्म जो है भारत में उनका जन्मदिन जो है इंजीनियर दिवस के रूप में जो मनाया जाता है। इनका जन्म 15 सितंबर 1860 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 14 अप्रैल 1962 को हुई थी। 157 है, ए लो इंटरेस्ट पॉलिसी इज आल्सो नोन एज, एक कम ब्याज नीति को डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों वो जाना जाता है चीप मनी पॉलिसी, सस्ती मुद्रा नीति। तो 157 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार, कौन सा ग्रह जो है वो सुबह के तारे के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 158 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है, बुध ग्रह। 159 है, द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव करंट्स इन थंडरस्टॉर्म, आंधी तूफान में प्रबल संवहन धाराओं से संबंधित अवक्षेपण का रूप है। तो दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी हेल, ओले गिरना, ठीक है। कोहरा हिमपात वर्षा जो है वो आंधी तूफान में जो है इतने नहीं होते, ठीक है। 160 है, द बेनेगुएला करंट्स टचेस, बेनेगुएला लहरें छूती हैं। तो दोस्तों ये छूती हैं 160 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है, पश्चिमी अफ्रीका तट को। 160 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों ये लहरें जो हैं वो जलधाराएं जो हैं ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है। 161 है, मैथुर पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, मैथुर विद्युत परियोजना स्थित है। तो दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। तो 161 का
डी जो है वो राइट ऑप्शन है दोस्तों। ये कावेरी नदी पर निर्मित है और उसकी जो पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो 120 मेगावाट की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बॉम्बे हाई इज़ फेमस फॉर, बॉम्बे हाई किसके लिए प्रचलित है? तो दोस्तों ये है पेट्रोलियम संचयन, पेट्रोलियम डिपॉजिट, यानी यहाँ पेट्रोल जो है वो निकाला जाता है बॉम्बे हाई से। तो 162 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, इसका नियंत्रण जो है इंडियन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के पास है। इसकी खोज जो है वो 1965 में इंडियन ऑयल एक्सप्लोरेशन टीम ने की थी। ये भारत के कैंपे की खाड़ी क्षेत्र में मुंबई के पश्चिमी तट से 176 किलोमीटर दूर दूर जो है, ठीक है, 50 मीटर पानी में जो है एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। ठीक है, बेसिकली दोस्तों ये बॉम्बे हाई जो है वहाँ पे जो है तेल पेट्रोलियम निकलता है और ये मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर है, समुद्र में जो है ये स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।